मैं वर्षा ठाकुर, राजकीय महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज हम आपके सामने प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ा। जैसा कि आपको बताया कि प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है उसके दो आधार प्लेटो ने बताए थे, एक शिक्षा का सिद्धांत और एक साम्यवादी सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत का हमने पहले चर्चा कर ली थी। आज हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। तो प्लेटो को जो जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो एक नकारात्मक साधन के रूप में बताया है। नकारात्मक इस परिप्रेक्ष्य में है क्योंकि यह किसी वर्ग विशेष पर रोक या प्रतिषेध की वकालत करता है। अब रोक क्या है, प्रतिषेध क्या है, इसको हम अब आगे पढ़ेंगे। तो साम्यवाद के प्रतिपादन के पीछे प्लेटो का उद्देश्य ये था कि एक अच्छी न्याय प्रणाली और एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के होते हुए भी बाह्य आकर्षण और सांसारिक दुर्बलताएं, उसका जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में दो वर्ग प्लेटो ने बताए, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। प्लेटो ने 3 वर्ग बताए थे टोटल। शासक वर्ग था, उसमें एक सैनिक वर्ग था और एक उत्पादक वर्ग। तो यहाँ संरक्षक वर्ग में 2 वर्ग हैं, शासक व सैनिक। तो प्लेटो का कहना है कि न्याय और शिक्षा व्यवस्था के होते हुए संरक्षक वर्ग है वो बाह्य आकर्षण और सांसारिक दुर्बलताओं में पढ़ करके हो सकता है कि निष्पक्ष और त्याग भावना से अपना कार्य संपन्न ना कर सके। तो इसके लिए प्लेटो ने एक नया सिद्धांत दिया और वो है साम्यवाद का सिद्धांत। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को अर्थात दार्शनिक व सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के उद्देश्य से उनके लिए एक विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था की। यही साम्यवादी व्यवस्था है। तो प्लेटो ने 2 प्रकार के साम्यवाद की बात की। एक तो है संपत्ति का साम्यवाद और एक है परिवार का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद से प्लेटो का तात्पर्य है कि जो संरक्षक वर्ग है यानी कि सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग, यानी कि दार्शनिक का मतलब राजा से है, शासक वर्ग से है रूलर। तो संपत्ति के साम्यवाद से प्लेटो का तात्पर्य है कि संरक्षक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन यापन के लिए आवश्यक है। उसके पास कोई आवास नहीं होगा, कोई ऐसा भंडार नहीं होगा जो सबके लिए खुला नहीं हो। उन्हें स्वर्ण और चांदी को स्पर्श करना भी निषेध है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति से दूर रखा गया है। उनके पास केवल उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी कि भौतिक आवश्यकताएं या अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए चाहिए। अब इसका प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद यानी कि सैनिक को और राजा को संपत्ति से दूर रखा। इसके पीछे क्या कारण थे? प्लेटो ने इसका समर्थन किया तो इसके पीछे क्या कारण थे? तो पहला कारण जैसे कि हमारी संपत्ति है वो व्यक्ति में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। हम देखते हैं कि पैसे के लालच में व्यक्ति कितना गलत से गलत कदम उठाता है। और अब अगर इसको यथार्थ में हम व्यवहारिक जीवन में भी देखें तो किस तरीके से हमारे नेतागण हैं कितने सारे भ्रष्टाचार के घोटाले में अरबों लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं। तो संपत्ति के लालच में व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो संपत्ति है व्यक्ति में स्वार्थ को बढ़ावा देती है और संपत्ति को लेकर समाज में क्या बनी रहती है? प्रतियोगिता बनी रहती है, ईर्ष्या की भावना बनी रहती है। तो शासक अपना जो सारा ध्यान है वो संपत्ति अर्जन करने में लगा रहता है। तो इसलिए प्लेटो ने कहा है कि जो संरक्षक वर्ग है उसको संपत्ति से दूर रखा जाए और इतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी कि उसके लिए आवश्यक है। दूसरा प्लेटो ने जो बात की है परिवार का साम्यवाद। परिवार के साम्यवाद से प्लेटो का तात्पर्य है कि संरक्षक वर्ग के सदस्यों के कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होंगे, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है, बुरे कार्य या गलत कार्य, अच्छे कार्य जो भी करता है, अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए करता है कि मेरे परिवार का विकास होगा, मैं अपने परिवार के लिए ये भी कर जाऊँ। तो इस तरीके से प्लेटो कहता है कि परिवार जो संरक्षक वर्ग है उसके पास परिवार नहीं होगा, उनकी खुद की स्त्री नहीं होंगी, खुद के पुरुष नहीं होंगे। सिस्टम कैसा होगा कि जो संरक्षक वर्ग है वो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ मिलजुल कर खाएंगे, सबकी स्त्रियां, संतान सब साझी होंगी। किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी संतान को पहचानने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा। किसी भी शिशु को ये नहीं पता होगा कि मेरे माता पिता कौन है, माता पिता की पहचान नहीं बताई जाएगी। संरक्षक वर्ग के समस्त स्त्री पुरुष, समस्त बालक बालिकाओं के पिता होंगे, सब एक ही घर के सदस्य माने जाएंगे। जब माता पिता अपनी वास्तविक संतान को ही नहीं पहचान पाएंगे तो उनके मन में
किसी बालक या बालिका के प्रति कोई भी मोह पैदा नहीं होगा। इस तरह संरक्षक वर्ग के सभी सदस्य बिना किसी मोह माया के या बिना किसी निर्लिप्त भाव से होकर के वो राज्य की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो ने एक 50 साल की शिक्षा प्रणाली के साथ ही साम्यवादी सिद्धांत भी दिया और इसके तहत प्लेटो ने बताया कि शिक्षा और साम्यवाद के माध्यम से ही न्याय की स्थापना की जा सकती है। परिवार के साम्यवाद का जो प्लेटो ने समर्थन किया उसके पीछे आधार बताया कि स्त्रियां भी मुक्त होकर के प्रशासन में भाग ले सकेंगे, यानी स्त्रियां और पुरुष दोनों को प्लेटो ने समान भाव से देखा है, कोई भेदभाव नहीं किया है। इससे पहले हमने शिक्षा प्रणाली में भी देखा, उसमें भी प्लेटो ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा की वकालत की है। परिवारों में संघर्ष नहीं होगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि किसी की पत्नी कौन है, किसका पति कौन है, किसके बच्चे कौन हैं, कौन किसके माता पिता हैं, तो कोई संघर्ष नहीं होगा और राज्य में एकता बनी रहेगी। श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति होगी। संरक्षक वर्ग पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के पूर्ण क्षमता के साथ राज्य के लिए कार्य कर सकेगा। तो इस तरीके से प्लेटो ने अपना साम्यवादी सिद्धांत दिया। इसकी विशेषताएं हैं कि ये समस्त नागरिकों के लिए नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि संरक्षक वर्ग के लिए है। संरक्षक वर्ग के लिए इसका मतलब क्या है कि ये केवल समाज के जो प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं उनमें से केवल 2 वर्ग पर ही लागू होता है, सैनिक वर्ग पर और शासक वर्ग पर। उत्पादक वर्ग पर ये लागू नहीं होता है। दूसरा, ये भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है, यानी साम्यवादी सिद्धांत में त्याग करना है। किस किसका त्याग करना है? संपत्ति का त्याग करना है, परिवार का त्याग करना है। तो ये भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह शासक वर्ग को कंचन और कामनी, कंचन यानी सोना और कामनी यानी स्त्री के मोह को छोड़ करके जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपना ये साम्यवादी सिद्धांत दिया है। धन्यवाद।